दोबारा सुनते हैं इसको थोड़ा। हाँ जी। वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन के प्रति असीमित, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें और अपने घर के साथ मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब अब ये ध्यान से सुनिएगा, मैंने पैराग्राफ पूरा पीछे किया है कि उनके ऊपर कितना कर्जा था। 2 महीने का खाली उनके पास टाइम था, उनके सारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब बंद होने वाले थे, सब कुछ उनका मतलब वो जीरो मतलब नील में, तब भी उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड का साथ दिया। तो वो देखो, उनको समुद्र किनारे एक सुंदर घर भी चाहिए था, उनको हर जगह घूमना भी था, उनको अपनी सारे रिलेशन बहुत अच्छे भी करने थे, और उनको मतलब हर वो चीज चाहिए थी जो एक हम इंसान को हमको चाहिए होती है। तो ये सुनते हैं हम दोबारा से कि कैसे उन्होंने अपनी ये सारी ड्रीम लिस्ट पूरी करी। से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी ला पाऊं। हाँ जी, तो उनकी इच्छाएं देखिए आपने क्या क्या थी, और उनके ऊपर इतना कर्जा, कर्जे के बावजूद उनका मतलब हेल्थ में इतना ज्यादा ब्रेकडाउन, उनके रिलेशनशिप में इतना ब्रेकडाउन, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगाए, हर चीज मतलब उनके नजरों के सामने हुई। और उनका ये सपना भी था कि मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो ये पॉसिबल हुआ है कि कितने करोड़ों से भी ज्यादा लोगों में ये बुक फेमस है, ये नंबर 1 वर्ल्ड की नंबर 1 फेमस बुक है। जो ये देखो फॉरेन में तो इतनी मतलब है ही है, और अब ये इंडिया में भी कितनी ज्यादा फैल रही है। तो उनका ये भी सपना था कि करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो देखो ये कैसे पूरा हो रहा है हमारी ठीक नजरों के सामने। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। हमने क्या करना है, इन्होंने बोला है कि देखो ये सारी चीजें मैंने पॉसिबल करके दिखाई, और सिर्फ कैसे, ग्रैटिट्यूड से। सब कुछ होते मतलब सब कितना ज्यादा उनकी बॉडी में ब्रेकडाउन, उनके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन, उनके बिजनेस में ब्रेकडाउन, उनको हर चीज में ब्रेकडाउन था, और सिर्फ उन्होंने ग्रैटिट्यूड का सहारा लिया। देखो ग्रैटिट्यूड का सहारा देखो, या तो वो बिल्कुल कह रहे थे कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, अपने दिमाग में ले आती 20 लाख करोड़ का, 20 लाख डॉलर का मेरे में कर्जा है, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो मतलब बॉडी में इतना ज्यादा ब्रेकडाउन है कि पता नहीं जीऊंगी भी कि नहीं जीऊंगी, मेरी रिलेशनशिप तो है ही नहीं अच्छे बिल्कुल। तो क्या, अगर वो सोचती कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो क्या होता, तो होता ही नहीं। उन्होंने क्या किया, विश्वास, विश्वास किया, फेथ रखा उस परमात्मा में,
जिसको वो मानती हैं, ग्रैटिट्यूड करा, ग्रैटिट्यूड करके कैसे ये चीजें उनके लाइफ में पॉसिबल हुई। और यहाँ तक करके उन लोगों को ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था, आसपास के लोग, कि ये खुद तो है नहीं, ये खुद तो कर्जों में है, खुद तो इसकी बॉडी ब्रेकडाउन है, इसके बिजनेस ऐसे फेल हुए में है, तो ये कैसे लोगों की, अपने आप तो खुश है नहीं, कि दुनिया में कैसे लोगों की लाइफ में खुशी लाएगी। तो सब कुछ उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। तो वो यही कह रही है, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अपनी नजरों के सामने अपनी हर ड्रीम को पूरा होते देखें, सिर्फ और सिर्फ कैसे, ग्रैटिट्यूड करके। अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ें और उसको विजुलाइज करें और उसको थैंक यू बोलें कि जैसे ही वो हो गया है। तो हमने क्या प्रैक्टिस करनी है, अपनी ड्रीम लिस्ट लेनी है। ड्रीम लिस्ट में हमने क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसको विजुलाइज करना है जैसे वो हमारे साथ हो गया। जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं कि वो उस पल में हम जीना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमें फीलिंग्स ही नहीं आई। तो जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने हमें ये बोला है कि जब मैंने किया है तो ये आप भी कर सकते हो। अपनी एक एक ड्रीम को पढ़ो और विजुलाइज करो और उसको पूरा करो, और जैसे ही आपकी ड्रीम पूरी होने लग जाए, उसको काट के उसकी जगह आप दूसरी ड्रीम भी लिख सकते हो। तो ऐसा होता है, हमारी ड्रीम्स पूरी होती हैं और हम उसको काट काट के उसके आगे और लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इन्होंने किया। और मैं एक आपको एक, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा है ज्यादा, तो मैं यही बता रही हूँ आपको। एक हमारे ये परम पिता, ये जो गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव जी की एक ये साखी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक गांव में वो जाते हैं। मैं ये विश्वास की बात बता रही हूँ। देखो इनके ऊपर कितने कर्जे थे, सब कुछ था, उन्होंने विश्वास किया ग्रैटिट्यूड के ऊपर, उस परम पिता, उस शक्ति पर, तो उनके साथ ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। ऐसे गुरु नानक देव जी की सच्ची घटना मैं बता रही हूँ कि एक गांव में वो गए, वहां पर जाके उन्होंने अपना, मतलब वो बैठ के जो शब्द वगैरह होते हैं वो करना शुरू किया। तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा गरीब एक इंसान आया, बहुत ज्यादा गरीब इंसान आया। और उस इंसान का नाम आई डोंट नो क्या है, मुझे मतलब मुझे याद नहीं है। तो उस वो इंसान आया, और जब उसने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसके अंदर इतना विश्वास, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसके पास खाना तक नहीं था, इतना विश्वास आ गया, वो इतना डूब गया। गुरु नानक जी की के ऊपर कृपा हुई, समझो कि उसने कहा कि गुरुदेव आप मेरे घर चलो, भोजन करना। और गुरु नानक देव मुस्कुराने लग गए। तो मुस्कुराने लग गए, कि क्यों मुस्कुराने लगे, तो उनको तो सब कुछ पता था कि इसके पास तो कुछ नहीं है। तो वो हंसे, मुस्कुराए और कहते चल। वो इतना ज्यादा डीप फीलिंग में चला गया था, मतलब इतनी आस्था, इतना विश्वास, वो घर गया। उनके साथ जो गुरु नानक देव के साथ जो मर्दाना और एक और कोई भाई जी रहते थे, तो मतलब हमेशा उन्हीं के साथ होते थे, तो वो गए, मतलब वो भी साथ जा रहे थे। तो जब गए तो सोचने लगे कि ये कहाँ पे ले आया हमें। इसने ये भी नहीं सोचा कि ये गुरु नानक देव है। तो गुरु नानक देव मुस्कुराते रहे। तो उन्होंने बोला नानक जी आप कहाँ आ गए। तो कहते शांत, बस चुप रहो। तो मुस्कुरा के कहते घर गया। वो तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा था, जो वो इंसान था जो घर लेके, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी आस्था, इतना विश्वास, वो उनके अंदर ही डूब गया। तो कहता घर पे चीजें ढूंढने लग गया, खाना ही नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था, एक नमक का ढेला था, एक नमक का ढेला था, पानी के ग्लास में वो नमक का ढेला घोल के ले आया। तो जब ग्लास में घोल के लाया, उसने गुरु नानक देव को दिया, और गुरु नानक देव जी ने वो पिया, वो पिया और मर्दाना और उनको भी दिया। तो वो कुछ दिन उसके पास भी रहे, उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था, मतलब इतना प्यार उसके अंदर आ गया कि भगवान खुद खुद उसके घर में उसके साथ रहे। फिर वो जाने लगे ना, तो जाते जाते उन्होंने क्या कहा, अपने मर्दाना, अपने वो जो उनके साथ उनके सेवक थे, उनको कहा कि ये उसके पास क्या था, टूटी फूटी वो स्टूल होता है ना, एक टूटा फूटा स्टूल था और फटी हुई चटाई थी। तो और टूटी फूटी उनकी झोपड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब तोड़ दो। और गुरु नानक देव ने वो टूटा हुआ स्टूल तोड़ा, और वो हाथ जोड़ के बस बैठा रहा कि क्या था ये, मतलब हाथ जोड़ के वो बैठा रहा, बैठा रहा। उसने चू चानी करी, एक तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी और वो भी तोड़ दी, एक स्टूल वो भी तोड़ दिया, फटी हुई चटाई तो वो भी तोड़ दिया, मैं सोऊंगा कहाँ, रहूंगा क्या, मेरे को तो कुछ कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप हाथ जोड़ के सामने बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, ना चू करी ना चा करी। और गुरु नानक देव ये सब कुछ और भाई मर्दाना वगैरह देखते रहे उनको। और जब वो जाने लगे, और तो मतलब उसके अंदर इतना विश्वास था, कहने का मतलब ये विश्वास। और आगे की मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। तो जब वो चले गए तो रास्ते में भाई मर्दाना ने बोला, गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु नानक देव जी आप
मतलब उसी के घर आप रहे वहां जाके, जिसके पास कुछ खाने को भी नहीं था, रहने के लिए भी नहीं था, और जो कुछ था उसके पास वो भी आपने तोड़वा दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम चलो, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, उन्होंने बस यही कहा कि बस तू देख, उसकी उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी भक्ति। तो जब थोड़े टाइम बाद गुरु नानक देव वहां गए तो वहां पे एक सेठ आया, हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ और महल में अपने लेके गया। तो गुरु नानक देव ने कहा कि तूने पहचाना ये कौन है? अरे नहीं, ये वही वही बंदा है, मतलब आई डोंट नो नाम उसका, कि ये वही इंसान है जिसके घर हम रुक के गए थे, जिसके पास खाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज ये यहाँ का सेठ है, यहाँ का मालिक है इस शहर का। तो देखो, विश्वास के बेड़े पार, रजा में राजी, घर तोड़ दिया, कुछ नहीं था खाने को, सब कुछ वो तोड़ के जा रहे हैं। उसने चू नहीं करी कि वाहिगुरु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना खाना है ना घर है, और जो है वो भी तोड़ के जा रहे हो, पूछा था करनी, और जा भी रहे हो, कुछ दे के भी नहीं गए। तो क्या था? और जब वो आए थोड़े टाइम बाद, और जब वो सेठ सामने आया, वाहिगुरु जी ने बोला, मर्दाना पहचाना ये कौन है? ये वही है जिसके घर हम रह के गए हैं। तो वहां का सेठ बन गया, वो वहां का मालिक बन गया उस शहर। तो देखो, विश्वास, विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो हम उस रब की रजा में राजी होना सीख गए ना, नहीं तो हम क्या करते, ब्लेम करते, जो कुछ था वो भी तोड़ दिया, आए क्यों थे, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जो भी, कि भाई मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मैं तो इतनी पूजा कर रही हूँ, या तो मैं इतनी पाठ पूजा कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी में ले जाना शुरू कर देते हैं। और उसने क्या किया, विश्वास किया, विश्वास किया उस नानक पर, उस परमात्मा पर, और उसने उनको उन उस परम पिता ने क्या किया, विश्वास के बेड़े पार किए, उस रजा में जो राजी रहा उनको, उसको उन्होंने मालिक बना दिया, सेठ बना दिया, राजा बना दिया। तो हमने भी यही करना है, उसकी रजा में राजी रहना है। और देखो, बिलीव करना है। रोंडा माई ने क्या किया, बिलीव किया कि उनके ऊपर इतने कर्जे थे, सब कुछ था, सारे रिलेशन अच्छे हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, उनको घर मिल गया, उनका समुद्र किनारे घर भी आ गया, उन्होंने वर्ल्ड टूर भी कर लिया, उनकी कंपनी के ऊपर जो लोन था वो भी हट गया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स, जो मैंने आपको बताया है। विज्ञान से परे हटकर अबूझ और अद्भुत चीजें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स होती हैं। मेरिकल्स, विश्वास, जब आप विश्वास करोगे इस कृतज्ञता पे, इसको अपना दोस्त बना लोगे, इसको मानोगे, इसको हर समय अपने साथ लेके जाओगे, तो देखो कहां से कहां पहुंचोगे, हर ड्रीम पूरी होगी। इन्होंने यही बोला है कि अपनी नजरों के सामने आप अपनी हर ड्रीम होते पूरा होते देखोगे। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आज आपने क्या करना है, अपनी पॉकेट में, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो तो पॉकेट में आप वो एक कार्ड सा बना सकते हो अपनी ड्रीम लिस्ट का, एक पेपर सा, उसके अंदर आपने वो अपनी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। और दिन में कम से कम 2 बार उसको ड्रीम लिस्ट को निकालना है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, पढ़ना है, और विजुलाइज करना है कि जैसे ये ड्रीम मेरी पूरी हो गई है। तो हमने ये आज करना है दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार। आगे चलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रीम लिस्ट जल्दी से जल्दी पूरी हो, तो आप अपने वॉलेट और पर्स में ये ड्रीम लिस्ट रखना शुरू कर दो। तो आपकी ये 101% होगी, क्योंकि जब हमारे पर्स हम खोलेंगे तो हम वो हमारे मतलब ड्रीम लिस्ट हमारे सामने होगी, तो फिर हमारा ध्यान वहां जाएगा और हम पढ़ेंगे उसे। तो हम जितनी बार दिन में अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़कर उसका शुक्राना कर कर, जैसे कि ये हो गया है, बार बार फील करते रहेंगे, तो आपकी ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरी होगी। ये आपको अनुशासन दे रही है, मतलब वो बता ही रही है कि इसमें कोई आशंका करने की बात ही नहीं है, इसमें कोई डाउट लाने की जरूरत ही नहीं है, कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ड्रीम जल्दी पूरी होगी। आगे चलते हैं। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादू
जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रम। तो क्या वो कह रही हैं कि जब आप ये ड्रीम लिस्ट पढ़ोगे और उसको पहले से धन्यवाद कर दोगे कि वो ड्रीम आपकी पूरी हो गई है, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भर लोगे, और जैसे आप अगर मेरी तरह फील करते हो कि जब मेरी ड्रीम पूरी हो जाती है और तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इम्पॉसिबल भी भगवान ने कैसे ये पॉसिबल कर दिया मेरे लिए, इम्पॉसिबल चीज भी ये मेरी पॉसिबल हो गई, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आज आपने अपनी ड्रीम लिस्ट लेनी है, उसको दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, जितना आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। डाउट नहीं लाना, देखो विश्वास, फेथ, तो भगवान तो देने को तैयार बैठा है, क्या हम लेने को तैयार बैठे? हमारे अंदर इतना विश्वास, इतनी होप है। आगे चलते हैं। क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आपका असाइनमेंट ये है कि आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हो, अपने ब्लेसिंग काउंट करते हो, वो आपने रोज करना है। दूसरा ये है, दिन के शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें, जो आपने ये 13 डे में अपना, ये आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा वो किया है ना, प्रेजेंट टेंस में चेंज किया है, वो वाली लिस्ट निकालें आप अपनी। और फिर क्या करना है, उसको पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है और उसको विजुअलाइज करना है कि जैसे ये हो गई है, और उसको दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। और फिर क्या करना है, आज दिन में कम से कम मतलब इसको पॉकेट में लेके जाए, मतलब अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपके वॉलेट या पर्स में होनी चाहिए या अपने पॉकेट में होनी चाहिए, तो उसको उसमें रखें और उसको पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। रात को फिर आपको सोने से पहले अपना मैजिक रॉक करके सोना है, दिन भर की अच्छी अच्छी बातें, और रात को सबसे अच्छी बात सोचते सोचते सो जाना है। हाँ जी, तो देखो ये इम्पॉसिबल भी उन्होंने पॉसिबल करा, कैसे अपनी नजरों के ठीक सामने हर ड्रीम पूरी होती दिखी उनको, और हुई भी। 4 साल के अंदर उन्होंने अपनी पूरे मतलब फ्यूचर एंड तक का हर चीज उन्होंने पा लिया। तो जैसे मतलब ये विश्वास है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, फेथ और आपकी प्रैक्टिस, अगर आप विश्वास करते हो तो हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन रिगार्डिंग चैप्टर? अभी ड्रीम लिस्ट जो बनाई है, हाँ जी, ड्रीम लिस्ट जो बनाई है उसमें सबसे पहले वाली लेनी है लिस्ट। पहले वाली इन सेंस कि आपको 13 डे में आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना सिखाया गया ना, जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने पहले से ही इसको धन्यवाद दे दिया कि ये चीज मुझे मिल गई है 13 डे जैसे में। हमारी ड्रीम लिस्ट 10 है, हमारी ड्रीम लिस्ट है 10। हाँ, आज हमने 1 लेनी है, आज हमने नहीं 1 लेनी है। नहीं नहीं नहीं, आपको 10 की 10 ही लेनी है। मैंने आपको ये बोला है, लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था, आप अपनी पहले प्रायोरिटी वाली 3 ड्रीम ही लो। बट ये 10 हमें 10 लिखवाई है ना स्टार्टिंग से ही, तो आप 10 के साथ भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये 3 के साथ करो। वैसे तो इन्होंने 10 हमें शुरू में लिखवा दी थी ड्रीम लिस्ट, हमें 10 ही बनानी है ना, हम जितनी मर्जी बना सकते हैं, बट 10 हमें बोला गया है। बट हमें 3 प्रायोरिटी वाली जो ड्रीम है हमें सबसे पहले लिखने के लिए दिया गया है, कि जो सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी है, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, या वो चीज वो ड्रीम आपकी पूरी हो, वो 3 वो हम मैंने आपको बोला है कि उसमें ज्यादा फोकस करो। तो आपने क्या करना है, वो ड्रीम लिस्ट लेनी है आज और उसको एक एक को पढ़ना है और विजुअलाइज करनी है कि जैसे ये हो गया, और उसको दिल से महसूस करना है और ग्रेटिट्यूड देना है भर भर के कि जैसे ये हो चुका है। एडवांस में ही आपने शुक्राना कर दिया कि ये ड्रीम मेरी पूरी हो गई। हाँ जी, क्लियर है? यस। हाँ जी, तो जो ड्रीम लिस्ट हमने वो करा है ना, रिफॉर्म करी है ना दोबारा 13 चैप्टर में,
जो हमने प्रेजेंट टेंस में लिखी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। ज्योति क्लियर है? यस यस। हाँ हाँ, तो बस वही वाली ड्रीम लिस्ट लेनी है आपको, और वही ड्रीम लिस्ट को आप निकालो, और उसको दिन में, इन्होंने 2 बार बोला है, आपके पास जितना टाइम है आप उतनी बार निकाल के उसको फील करो, उसको ग्रेटिट्यूड। तो आपकी ड्रीम्स, इन्होंने बोला है अगर आप अपनी ड्रीम को जल्दी साकार करना चाहते हो कि जल्दी वो हो जाए, तो उसके ऊपर टाइम तो ज्यादा ज्यादा इन सेंस कि उन्होंने कहा अपनी पॉकेट में ले जाओ। पॉकेट में ले जाने का सेंस कि आप जब जा रहे हो, तो कहीं जा रहे हो, तो आप जब पॉकेट में हाथ डालोगे तो आपका ध्यान अपनी विश पे जाएगा, और मतलब ड्रीम लिस्ट पे जाएगा, और आप फिर उसको विजुलाइज करना शुरू कर दोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे। तो आपको ये दिन में 2 बार बोला गया है। अगर आपके पास ज्यादा, मतलब आप कर सकते हो 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार मर्जी करो। और अगर जल्दी जल्दी आपने अपने रिजल्ट पाने हैं, तो ड्रीम लिस्ट के ऊपर अब काम करना, हमें कल भी बताया गया, आज भी बताया गया, हर चीज में अब ड्रीम के बारे में ही बोला जा रहा है कि हमने होने से पहले ही थैंक यू बोल देना है, उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज में बहुत पावर होती है। विजुअलाइज का मतलब होता है कि हम उसमें जीने लग जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें वो फीलिंग आ जाती है, अब आंख बंद करो जरा, आपके हाथ में नींबू है, आप काट रहे हो, और नींबू का रस आपने निचोड़ा अपनी जीभ पर, खट्टा लगा मीठा? हाँ जी, खट्टा। विजुलाइज कर लिया। नींबू का रस तो था नहीं, नींबू भी नहीं था, तब भी खट्टा आपको पता चल गया। हाँ। तो ये है विजुअलाइजेशन। तो जो ड्रीम है उसमें जीना शुरू कर दो, तो इसका मतलब वो ड्रीम आपकी 101% पूरी होगी ही होगी। खट्टा नींबू आ गया ना समझ? खट्टा भी टेस्ट आ गया, सबकी आंखें भी ऐसे होगी, होठ भी ऐसे होगी। तो यही होता है विजुअलाइजेशन। आप अपनी ड्रीम में जीना शुरू कर दो। वो ड्रीम आपकी कब सच हो जाएगी, आप कैसे अपने मैलो जैसे घर में रहने लग जाओगे, कैसे आप अपनी गाड़ी में घूमने लग जाओगे, कैसे आप वो हॉलीडेज कर लोगे, कैसे आप अपने बच्चों को बाहर भेज दोगे पढ़ने के लिए, कैसे आप हर चीज वो पालोगे, वो डायमंड, वो ज्वेलरी, वो सब कुछ पालोगे। बस उसको फील करो। ठीक है ज्योति? Yes. हाँ, थैंक यू। वंडरफुल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ किसी को किसी चैप्टर के लिए क्लेरिफिकेशन चाहिए, कुछ समझ नहीं आया, या मैं ये कैसे करूं, आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? गुड, वेरी गुड। यस। वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलो जी, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।